हम्म। हो वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का गान करते हुए उनकी महान महिमा को जीवन में, जगत में, संसार और शरीर में देखते, विचारते, अनुभव करते हुए अपने हृदय को, अंतःकरण को पावन करें, पवित्र करें, चित्त को प्रभु भक्ति के महान संस्कारों से संस्कारित करें। मनुष्य का जीवन दुर्लभ है और मानव जीवन में ही आत्म कल्याण के सारे द्वार प्रभु की कृपा से खुलते हैं। जिस मनुष्य को ये तत्व की बात समझ में आ जाती है और समय पर जागरूक होकर अपने जीवन के निर्माण की राह पर जो चल पड़ता है, वो अपने जीवन को सफल कर लेता है। वो मृत्यु के अंधकार में प्रवेश करने से पहले जीवन के प्रकाश में आत्मा को, परमात्मा को, जगत के स्वरूप को जान लेता है और जन्म मरण के दारुण दुखों और बंधनों से छूट जाता है। हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमें इस जीवन में ये सौभाग्य, ये अवसर, उन्नति के द्वार खुले मिले। बस हमें प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है और आत्मनिर्माण के सुपथ पर चल पड़ना है। इस पथ पर भगवान का ही मार्गदर्शन, ऋषि मुनियों का ही मार्गदर्शन, भगवान का अनुसरण करने वाले, वेदानुसार जीवन को जीने वाले महापुरुषों का अनुसरण ही आत्म उन्नति में सहायक होता है। सो आइए, हमें जो ज्ञान, हमें जो जीवन को प्रकाशित करने वाला ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त है, उसका साधना के अंदर प्रयोग करके हम
जीवन के स्वरूप को समझने का प्रयास करें। उसके लिए कोई भी अनुकूल आसन लगाएं जिसमें आप स्थिर होकर सुखपूर्वक ध्यान पर्यंत बैठ सके। कोई भी आलती पालती लगाकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लीजिए। नेत्रों को बंद रखिए और पलकों को ढीला छोड़ दीजिए। सिर से पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव कीजिए। शरीर को अनुभव करते हुए बाहर से भीतर आने वाली श्वास को, प्राणों को अनुभव कीजिए। श्वास को धीरे धीरे लंबा और गहरा कीजिए। लंबा और गहरा श्वास को करते हुए अनुभव कीजिए। श्वास के साथ साथ सिर से पांव तक की देह को, शरीर को भी अनुभव कीजिए। जब श्वास भर जाए तो धीरे धीरे प्रश्वास को भीतर से बाहर निकाल दीजिए। 2-3 बार ये प्रयोग कीजिए और पूरे शरीर को अनुभव कीजिए, श्वास को अनुभव कीजिए। इस प्रकार श्वास के द्वारा शरीर को अनुभव करते हुए अब श्वास के साथ भावना को जोड़ दीजिए कि ये श्वास, ये प्राण मेरे जीवन की वो शक्ति है जिसके कारण मैं इन क्षणों में स्वयं को अनुभव कर रहा हूं। क्योंकि श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ये श्वास ही मनुष्य के प्रति परमात्मा के प्रेम को हर पल, हर क्षण प्रकट करती है। श्वास का, ऑक्सीजन का, इस प्राण का जीवन में कितना महत्व है
इस बात को हम सब समझते हैं। कहीं दुर्गंध है, कहीं सुगंध है, कहीं गंध है। दुर्गंध इसलिए है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे पृथ्वी के कण हैं जिन कणों के अंदर शरीर को नुकसान पहुंचाने के या दुर्गंध वाले गंध के कण हैं। सुगंध इसलिए है शरीर को लाभ पहुंचाने वाले सुगंध के कण हैं। जो भी पृथ्वी की वस्तु होती है, हर वस्तु में अपनी अपनी गंध होती है। और जो अणु परमाणु हैं, जो वस्तुओं के सूक्ष्माति सूक्ष्म कण हैं, जैसे तरस रेणु, जो हमें अंधेरे कमरे में कहीं छिद्र हो और वहां से प्रकाश आ रहा हो, उसमें दिखाई देते हैं। ऐसे तरस रेणु, सूक्ष्म तिनके, क्योंकि हम देखते हैं हर वस्तु में अपनी स्मेल, अपनी गंध होती है। किसी भी पेड़ के पत्ते को तोड़कर हम सूंघेंगे तो हमें उसमें उसकी अपनी गंध, अपनी स्मेल, अपनी सुगंध मिलेगी। जो गंध हमें अनुकूल लगती है उसको हम सुगंध कह देते हैं, जो प्रतिकूल लगती है उसको हम दुर्गंध बोल देते हैं। लेकिन कुछ दुर्गंध भी शरीर के लिए अच्छी होती है। कुछ औषधियां ऐसी होती हैं उनकी सुगंध नहीं वो दुर्गंध लगती है, असह्य लगती है, लेकिन उस दुर्गंध में भी जीवन के, शरीर के, रक्त के, रस के, देह के अंदर के सूक्ष्म, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु जीवों को नष्ट करने की शक्ति होती है। जैसे आम का स्वाद मीठा होता है, हम सहज उसे पसंद करते हैं, लेकिन नीम का स्वाद कड़वा होता है, उसे सब नहीं खाते, डरते दूर भागते हैं। लेकिन नीम कीटनाशक है, उसका जैसे ही रस या उसकी स्मेल, उसकी गंध नाक से होकर फेफड़ों में, फेफड़ों से फुसफुसों से होकर रस रक्त में मिश्रित होती, और उसका रस यदि दवा के रूप में हम उसे ले रहे हैं तो वो अपने शरीर में जाकर हमारे शत्रु जीवों को, कीटाणुओं को, और जो शरीर के अंदर शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स जो बन गए हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। रक्त के विकारों को, रक्त की बीमारियों को नष्ट करने का काम करती है। कौन? नीम का रस और नीम की गंध।
इसलिए कहते हैं जिस आदमी के शरीर में रोग हो, बीमारियां हो, उसको नीम के पेड़ के नीचे सुलाया जाए। नीम के पेड़ की जो छाया, सूर्य का जो तेज प्रकाश उसके पत्तों पर गिरेगा और वो सूर्य की रश्मियां उसके पत्तों से छन कर उसके पत्तों के औषधीय गुणों को लेकर नीचे सोए हुए आदमी के शरीर में प्रवेश करेगी, उसकी चमड़ी को चीरते हुए। तो वो पूरे उस नीम के औषधीय गुणों से सूर्य की रश्मियां उसके शरीर के सारे दोषों को दूर करेंगी। धीरे धीरे ये सूक्ष्म रूप से चिकित्सा चलती, जैसे गाय के दूध में स्वर्ण की मात्रा सूर्य की रश्मियों के उसकी कोमल त्वचा के भीतर प्रवेश करके उसके शरीर में स्वर्ण की मात्रा को उत्पन्न करने से आती है। इसलिए गाय का दूध हल्का पीत होता है, पीला सा। उसका घृत भी, देसी गाय का घृत भी पीला होता है। तो ये व्यवस्था प्रभु की है। सूर्य जगत का पिता कहता है और वस्तुतः इसमें जो पितृ गुण है, इसमें जो पिता होने का, सबका पालन करने का जो सामर्थ्य, शक्ति है, वो सारी शक्ति इसमें या इस सूर्य को उस परम पिता, सबके सूर्य परमात्मा ने ही इस प्रकार से बनाया है। तो जब हम श्वास ले रहे होंगे तो श्वास में सूक्ष्म रूप से जो हमें गंध का, दिव्य गंध का, स्मेल का अनुभव होगा, उसमें कई सारी शक्तियां बाहर से भीतर औषधियों की मिक्स होकर भीतर आ रही है। तो इस विज्ञान के प्रति जब हमारा मस्तिष्क, हमारा आत्मा जागरूक होगा, तो स्वतः ही हमारे अंदर प्रभु के प्रति श्रद्धा के भाव पैदा होंगे। भगवान के विज्ञान को शरीर के भीतर जितना हम देखेंगे, संसार के भीतर जितना हम देखेंगे, उनकी चतुराई को, उनकी कुशलता को, उनकी महिमाओं को, उतनी ही हमारे भीतर उनके प्रति श्रद्धा, आस्था बढ़ती चली जाएगी। जैसे श्वास में हम देख रहे हैं, वैसे बाकी इंद्रियों में भी है। श्वास बाहर से आ रही है, घ्राण इंद्रिय, नासिका इंद्रिय से हम इसको भीतर ले रहे हैं और मन के द्वारा श्वास से उठी तरंग चित्त में जा रही है और चित्त में उस उठी तरंग को आत्मा जान रहा है। ये निरंतर क्रम शरीर के भीतर अंतःकरण में हर पल चल रहा है। जब हम इस पर विचार करेंगे तो भीतर ये व्यवस्था जो निरंतर चल रही है, इस व्यवस्था को चलाने वाले प्रभु के प्रति हमारे मन में सम्मान के भाव उदित होंगे, श्रद्धा के भाव उदित होंगे। जितना जितना हम भगवान के बनाए इस शरीर के विज्ञान में प्रवेश करेंगे, उतनी उतनी ही हमारे भीतर प्रभु के प्रति आस्था बढ़ती चली जाएगी। और ये आस्था कम नहीं होगी। ये आस्था अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करने वाली और भगवान की बनाए जगत के रहस्यों में हमें ले जाने वाली होगी।
इस आस्था को बढ़ाने के लिए हमें अलग अलग प्रयोग करने पड़ेंगे। वो हम बिना सोचे समझे यदि सूते रहेंगे तो सोए सोए ये उपलब्धि कभी प्राप्त नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि ईश्वर, हम सोचें कि ईश्वर कृपा करेंगे और अचानक सब कुछ हो जाएगा। अचानक संसार में कुछ भी नहीं होता है। ये अचानक शब्द दर्शन के, फिलॉसफी के विरुद्ध है। ये ऋषियों के और वेद के विरुद्ध है। ये अचानक, एकाएक, अकस्मात, ये पाश्चात्य मूर्खों की देन है। इसलिए अचानक कोई काम नहीं होता है। जो भी होता है वो कारण से होता है, सकारण होता है, बिना कारण कुछ भी नहीं। जिन ऋषियों को अपनी आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान हुआ है, उन्होंने उस ज्ञान के लिए कितना पुरुषार्थ, कितना त्याग किया है, उसको हम पढ़ेंगे तो हमें बोध होगा कि बिना त्याग के, बिना पुरुषार्थ के, बिना लग्नशीलता के और बिना समर्पण के सूक्ष्म चीजें, ऊंची चीजें, रहस्य कभी भी अनावृत नहीं होते, कभी भी प्राप्त नहीं होते। उनके लिए तो कठोर कठिन परिश्रम करना ही पड़ता है। तो प्रभु के जगत में हमें प्रवेश करना है तो उसके लिए अपने को कुछ विशेष पुरुषार्थ करना ही होगा। जैसे श्वास को ले रहे हैं, अब इसी में विशेष पुरुषार्थ क्या है कि श्वास के ऊपर हम अनुसंधान करेंगे। रावण का भाई था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण के बारे में सुनने को मिलता है कि वो अनुसंधान करता था तो 6 महीने तक अपने अनुसंधान भवन में ही रात दिन लगा रहता था। वहीं सोचता था, वहीं खा लेता था और रात दिन अनुसंधान भवन में अनुसंधान के कार्यों में लगा रहता था। तो जब हम भी साधना के अनुसंधान में प्रवेश कर जाएंगे कि मुझे साधना करनी है, और साधना शरीर के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। बाहर तो भीतर जो हम साधना कर रहे होते हैं उसके परिणाम हमारी क्रियाओं में झलकते हैं। उनसे पता लगता है कि भीतर साधना चल रही। जिनके जीवन में बाहर परिणाम दिखे नहीं साधना वाले, तो समझना वो साधना की बातें कर रहे हैं, सच में साधना कर नहीं रहे। वो छल कर रहे हैं अपने साथ, दूसरों के साथ। तो अनुसंधान श्वास पर करेंगे। शरीर में बहुत अनुसंधान के विषय हैं, हजारों विषय हैं जिन पर अनुसंधान करने से अनुसंधान के क्षण में बने संस्कारों से और अनुसंधान से मिलने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान से साधक का जो तेज है, जो बुद्धि की सूक्ष्मता, दूरदर्शिता, पारदर्शिता है, जो लोक परलोक के आर पार देखने वाली जो प्रज्ञा है, दृष्टिकोण है, वो बढ़ता चला जाता है। तो श्वास को लेकर जैसे हम सोचते हैं कि इसका जीवन में क्या महत्व है, तो हम पाते हैं कि श्वास के बिना तो जीवन में मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं है। श्वास खत्म तो सारे खेल खत्म, सारे रिश्ते नाते सब खत्म, सारे आदमी का मालिकाना हक एक पल में खत्म। श्वास गई
तो जीवन गया, श्वास गई तो संसार में कोई ताकत नहीं जो उसे फिर से ला सके। तो श्वास सबसे बड़ी ताकत है, श्वास सबसे बड़ा देवता है। ये प्राण जो भीतर आ रहा है, ये परमात्मा है। ये प्राण क्या चीज है? क्योंकि प्राण तो परमात्मा से ही पैदा होता है ना। क्यों प्राण के अंदर जो एक एक बाहर से ऑक्सीजन का अणु आ रहा है, जिस ऑक्सीजन के अणु में सूर्य के द्वारा शुद्ध किया हुआ जल है, जो वाष्प बनकर अंतरिक्ष में घूम रहा है वायुमंडल में, वो शुद्ध किया हुआ जल तत्व, वो वाष्पीकण श्वास के साथ में मिलकर अपने भीतर जा रहा है। आपने सुना होगा कि कई लोग श्वास के सहारे भी जीवित रह लेते हैं कुछ दिन। तो श्वास के सहारे जीवित इसलिए रह लेते हैं क्योंकि श्वास के अंदर भी वो सभी शक्तियां हैं जो आपके भोजन में है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म रूप में है। उनको ग्रहण करने और उनसे जीवन को धारण करने की अवश्य कोई रहस्यात्मक विद्या है जो श्वास पर अनुसंधान करके सीखी जा सकती है। हमने सुना है कि कई साधक प्राणों को धीरे धीरे प्राणायाम करके ज्यादा समय तक रोक लेते हैं और मस्तिष्क में चढ़ा करके स्थिर कर लेते हैं। तो वो प्राण शक्ति पर रात दिन अनुसंधान करने से ही वे रहस्य प्राप्त होते हैं। तो अनुसंधान का कार्य करते करते मनुष्य का ज्ञान निरंतर बढ़ता बढ़ता चला जाता है कि श्वास में क्या क्या आ रहा है, जिसके कारण से ये शरीर में आत्मा बैठा रह पा रहा है, जिसके कारण से नेत्रों से बाहर की दुनिया देखी जा रही है, कानों से बाहर के शब्द सुने जा रहे हैं, पाँव पर चला जा रहा है, हाथों से काम किए जा रहे हैं, मन से विचार किया जा रहा है। मन भी थक जाता है शक्ति के अभाव में, वो भी काम करना बंद कर देता है। इसीलिए तो आदमी के लिए विश्राम, निद्रा बनाई है कि उसे फिर से शक्ति प्राप्त हो जाए। तो श्वास पर अपनी बुद्धि विवेक से अनुसंधान करें। सब चीजें एक के नीचे दूसरी दबी हुई है। अगर ऊपर की चीज को हम उठाएंगे नहीं तो नीचे की चीज अपने को कभी नहीं मिलेगी। हम ये सोच करके अंदर की दुनिया में प्रवेश न करें कि कुछ अचानक होगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अचानक कुछ भी नहीं होगा। चाहे हम इस मनुष्य जन्म के बाद में हजार जन्मों में और जन्म मरण में भटकते रहें, दूसरों के द्वारा मारे जाएं, खुद दूसरों को मारें, इस प्रकार के पशु पक्षियों के फिर से हम कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरियों के जन्म में चले जाएं और 100 200 500 हजार जन्म मरण भोग करके फिर मनुष्य के शरीर में आए और फिर मनुष्य के शरीर में आकर आलस्य, प्रमाद, पेट और मिथ्या अभिमान को पैदा करने वाली तमाम पाप अपराधकारी कार्यों में, प्रवृत्तियों में लगे रहें और जीवन को खराब कर दें, जीवन को समाप्त कर दें, तो उसका कोई अर्थ नहीं, तो उसका कोई भी मूल्य नहीं, कोई महत्व नहीं। इसलिए अनुसंधान के कार्य को तो यदि अपने को आत्मा को इसी जन्म में जानना है, परमात्मा को जानना है और अपने हृदय को परमात्मा से प्रभावित करना है, क्योंकि जिस व्यक्ति से हम प्रभावित होते हैं
उसी के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा आती है। परमात्मा से हम प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि हमारे सारे पूर्वज हुए, वे ही सारे विश्व के मालिक हैं, इसलिए प्रभावित होना बहुत आसान है। लेकिन कब, जब उनकी रचनाओं पर हम अनुसंधान करेंगे, तो श्वास का प्रयोग करते हुए, उसे लेते छोड़ते हुए उसके महत्व पर विचार करें और उसे महसूस करें। श्वास में आने वाली शीतलता जल की है, श्वास में आने वाली उष्णता अग्नि की है, श्वास में आने वाली जो सूक्ष्म गंध है, अलग अलग गंधें हैं, वो सब अलग अलग औषधियों की है। तो सांस, श्वास के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे श्वास पर हमने विचार किया, वैसे हम श्रोत्र इंद्रिय पर विचार कर सकते हैं। जो बाहर से ध्वनि आ रही है, ध्वनि की तरंगे आ रही हैं, ये तरंगे कान के भीतर जाती है और कान में कोई रास्ता नहीं है, पर्दा है, और पर्दा भी चमड़ी का बना हुआ है। मनुष्य का जो शरीर है, इसी चमड़ी का अंदर पर्दा बना हुआ है। इधर से देखेंगे तो भीतर उधर आगे का कुछ नहीं दिखेगा, बीच में पर्दा लगा हुआ है चमड़ी का। अब ये तरंग इतनी सूक्ष्म है, विद्युत तरंग की तरह, शब्द की तरंग, कि ये बाहर से भीतर चली जाती है। अब भीतर ये कहाँ जाती है, आप सोचोगे कि भीतर तो पोला है, कान के अंदर कान का मार्ग है, लेकिन ये प्रभु का विज्ञान है। अब सीधा तो हमें एकदम तो दिखाई देगा नहीं, सब रहस्य खुलेंगे नहीं, परंतु हम दिव्य प्रकाश में जब झांकते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ अरबों खरबों, जिन तरंगों को हम कभी गिन नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगे दिव्य प्रकाश की ज्योति में इधर उधर भाग रही। अब अपने को दिव्य प्रकाश दिखाई दिया है और इस पर हमने महीनों अनुसंधान किया है, सालों इस पर हमने अनुसंधान किया है प्रैक्टिकली। तो फिर इसमें जो विज्ञान है, उस विज्ञान को जानेंगे तो इसके विज्ञान से फिर हमें श्रवण इंद्रिय के विज्ञान का बोध प्राप्त होगा, समझ प्राप्त होगी कि ये जो बाहर से शब्द की जो तरंगे आ रही है, तो जैसे दिव्य प्रकाश की ये विद्युतीय तरंगे, ये प्रकाश की तरंगे पूरे भ्रिकुटी मंडल पर और ये मस्तिष्क में दौड़ रही है, सामने अंदर दिव्य चक्षुओं से हमें दिखाई दे रही है। ये ऐसी क्या वस्तु है अपने भीतर की, इतने सूक्ष्म रूप में चमक रही है, इतने सूक्ष्म रूप में चमक रही है, और इसका चमकना भी बड़ा विचित्र है कि प्रकाश का एक पुंज बनता है, वो आड़ा टेढ़ा मेढ़ा तीखा लंबा पतला छिद्रा मोटा होता हुआ, घूमता हुआ, इधर उधर डोलते हुए फिर समाप्त हो जाता है और फिर दूर जाकर इकट्ठा हो जाता है। ये सब तरंगों का अद्भुत खेल है, विद्युतीय तरंगों का। इन्हें हम दिव्य चक्षुओं से अपने मस्तिष्क में देख सकते हैं। इनको देख करके हम शब्द की तरंगों का अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि जो शब्द की तरंग होती है उसका जो रूप है वो अनुद्भुत होता है, अनुद्भुत होता है, वो दिखाई नहीं देता आंखों से, लेकिन उसे चमड़ी से, त्वचा से भी हम स्पर्श नहीं कर सकते। शब्द की तरंग को, शब्द की तरंग को तो हम केवल श्रोत्र इंद्रिय से, कर्ण इंद्रिय से ही पकड़ सकते हैं। लेकिन जो दिव्य दृष्टि से हमें दिव्य प्रकाश में तरंगे दौड़ती हुई दिखाई दे रही, पुंज भागता हुआ दिखाई दे रहा है,
यहाँ की इस अनुभूति के द्वारा हम बाहर से भीतर आने वाली जो शब्द की तरंगे हैं कि मैं बोल रहा हूं और आपके कानों में जा रही, इसके विज्ञान को समझ सकते हैं। और ये अपने कान के पर्दे में प्रकंपन पैदा कर रहे हैं, और वो प्रकंपन जो है, उस प्रकंपन को मन ग्रहण कर रहा है, और मन उस प्रकंपन को ग्रहण करके प्रकंपित नाड़ियों को कर रहा है, और नाड़ियां प्रकंपन की जो तरंगे हैं उनको मस्तिष्क में, चित्त में पहुंचा रही है। तो चित्त प्रकंपित हो रहा है, प्रकंपित चित्त को आत्मा जान रहा है, और आत्मा उसे समझ रहा है। अब ये कितना सूक्ष्म विज्ञान है, कितना सूक्ष्म विज्ञान है, इसकी था केवल योगी प्राप्त कर पाते हैं। पूरी नहीं, जितनी जरूरत है उतनी। लेकिन समाधि में स्थूल भूतों से पांच भूत जगत से लेकर सत्व रजतम की जो प्रकृति है, उस तक का योगी को पूरा ज्ञान हो जाता है। तो ये ज्ञान की जो शुरुआत है वो इस प्रकार से शरीर में इंद्रियों पर, शरीर के अंदर के रहस्यों पर अनुसंधान करने से ही होती है। इसी प्रकार से हम रूप के ऊपर भी अनुसंधान कर सकते हैं, नेत्र जैसे ही खोलते हैं। नेत्र जैसे ही खोलते हैं तो बाहर की हमें अलग अलग चीजें दिखाई देती, जो बाहर रखी। वो चीजें दिखाई इसलिए देती हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश होता है। यदि हमने विद्युत को कहीं इकट्ठा कर लिया है और उस विद्युत से हमें विद्युत को प्रकट करने वाला यंत्र, बल्ब चालू किया है, तो उससे भी हम बाहर की चीजों को देख सकते हैं। क्योंकि हमारी नेत्र की जो विद्युत है, नेत्र के जो लेंस है, नेत्र की जो नाड़ियां हैं, वो तभी काम करती हैं जब बाहर प्रकाश हो। उस प्रकाश में चीजें जैसे ही उद्बुद्ध होती हैं, जिन चीजों में उनका रूप उनको उद्बुद्ध यानी उनको प्रकट कराने, दिखाने वाला होता है, वो चीजें झट से दिखाई दे जाती। जैसे हवा का में जो रूप है, हवा के कणों में, तो वो रूप प्रकट होने वाला नहीं, तो वो हमें दिखाई नहीं देती। तो बाहर जो भी वस्तुएं हैं उनका जो हमें ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान की प्रक्रिया पर अनुसंधान करना, 1 महीने करना, 2 महीने करना, 4 महीने करना, रोजाना 1 घंटा, आधा घंटा उसके ऊपर बैठना, तो उससे प्रभु की शक्ति का अनुमान होता है कि प्रभु की शक्ति कितनी महान है। मेरे कहने से आपके अंदर विचार पैदा हो, लेकिन आपको ये ज्ञान आपका अपना नहीं होगा, ये उधार का ज्ञान हुआ। ये उधार वाला जो ज्ञान है वो आप में किंचित आस्था पैदा करता है। लेकिन जब आप खुद इस पर विचार करेंगे, अनुसंधान करेंगे, तो वो आपकी बुद्धि के द्वारा प्रकाशित हुआ ज्ञान होगा। वो आपके अंदर ईश्वर के प्रति विशेष आस्था, श्रद्धा भाव प्रकट करेगा। तो उसको पाने के लिए हमें अंतर्मुखी होकर अनुसंधान की
विशेष आवश्यकता बनती। उस अनुसंधान को हम कैसे करेंगे? आपको ये बातें सुनकर कुछ तो समझ में आ गया होगा कि दिव्य प्रकाश पर अनुसंधान करेंगे तो वो अनुसंधान महीनों सालों तक चलेगा, क्योंकि वो हमारे प्रयास की अधिकता न्यूनता पर निर्भर करता है कि हम दिव्य प्रकाश पर काम दिन में 5 मिनट कर रहे हैं, 2 घंटे कर रहे हैं, उस पर निर्भर है। 5 मिनट करने वाले को उतना ही विज्ञान बोध होगा, लेकिन 2 घंटे करने वाले को उससे ज्यादा विज्ञान बोध होगा। तो हमें यदि विज्ञान के जगत में जाना है और प्रभु के चमत्कार, जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे कि प्रभु की महिमा, उनकी चतुराई को देखने से योगी जन भगवान की भक्ति में डूब जाते और उनकी स्तुति प्रार्थना करते। तो हमें प्रभु के जगत में प्रवेश करना है, क्योंकि ब्रह्मांड में प्रवेश का जो रास्ता है वो पिंड में प्रवेश का रास्ता है। हम पिंड में गए तो मतलब हम ब्रह्मांड में गए। हमने पिंड में, मस्तिष्क में प्रवेश किया तो समझो हमने ब्रह्मांड में द्युलोक में प्रवेश कर लिया। हमने पिंड में अंतरिक्ष लोक यानी हमें छाती वाले क्षेत्र में प्रवेश किया, गले से लेकर नाभि कुंड तक, पांव से ऊपर। तो फिर हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया और हमने नाभि से नीचे के क्षेत्र में प्रवेश किया विचार के लिए, तो फिर मानो हमने पृथ्वी के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। तो धीरे धीरे यहीं से ही बातों से बातें खुलती चली जाती हैं। जैसे हम कहीं यात्रा कर रहे हैं तो थोड़े ऊपर चलते हैं तो और चीजें दिखाई देती। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, 100 सीढ़ियां चढ़ने से जो जो क्षेत्र हम जितने ऊंचे उठ जाते हैं, नीचे की चीजें बड़ी साफ साफ दिखाई देती हैं और फिर उतना हमें दूर की चीजें दिखाई देती। हम यदि और ऊंचे उठेंगे और ऊंची सीढ़ियां चढ़ेंगे तो फिर और भी चीजें हमें अपने नीचे दिखाई दे। तो ये तो रहस्य अनंत है। हमारे ऋषियों ने जो शास्त्र लिखे हैं वो इसी प्रकार से अनुभव कर करके लिखे हैं, और हम भी इस जगत में प्रवेश कर जाएं। और अब 5 मिनट आप एक प्रयोग करें, दिव्य नाद वाला प्रयोग करें। ये जो नाद भीतर जो सुनाई देता है आवाज, ये आवाज भी तरंगे हैं। जैसे बाहर मैं बोल रहा हूं और आपको तरंगे सुनाई दे रही है, ये तरंगे आपके कानों के पर्दे से टकरा रही है, लेकिन ये तरंगे बाहर से आ रही है। लेकिन अपने भीतर का जो नाद है, शरीर के भीतर का, वो जो वहां तरंगे हैं, वो तरंगे इस पर कान के पर्दे के भीतर टकरा रही है। भीतर शरीर में बहुत ध्वनियां है, बहुत शरीर में मशीनें चल रही है, कोई क्या कर रही है, कोई क्या कर रही है, उनकी ध्वनियां है। दुनिया सबकी अलग अलग है। शरीर में कई संस्थान है, कई सब कार्य अलग अलग। प्राण का एक अपना अलग संस्थान है। तो प्राण शरीर में घूमता है तो उसकी तरंगे, उसका कंपन, उसकी ध्वनि अलग होनी चाहिए। और शरीर में रस जो ब्लड घूमता है तो उसकी तरंगे, उसका उसका प्रकंपन, उसकी ध्वनि भी अलग होनी चाहिए। शरीर के अंदर शरीर के अंदर रस भ्रमण करता है। शरीर के अंदर जब हम तनाव में होते हैं
डर में, भय में होते हैं, तो जैसे अपनी छाती की गति बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, और हमें सुनाई देती है कि तेजी से धड़कन चल रही है और धधक 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 ऐसे सुनाई दे रही। तो उसकी भी, वो जब अपना हार्ट, अपना जब दिल जोर से धड़कता है, और तो फिर उसकी जो प्रकंपन है, जो उसकी तरंगे हैं, उनसे हमें पता लगता है, और छाती के प्रकंपन से भी पता लगता है। तो ये जैसे ही हम दिव्यनाद में प्रवेश करेंगे, तो ये आवाजें हमें सुनाई देंगी। अब इन आवाजों का परीक्षण कैसे होगा कि कौन सी किसकी है? तो ये प्रभु की कृपा से और निरंतरता के अभ्यास से बोध होगा, निरंतरता के अभ्यास से बोध होगा। लेकिन इन रहस्यों में प्रवेश करने से श्रद्धा हमारी परमात्मा के प्रति बढ़ती चली जाएगी। आगे उपनिषद में इसी बात को बताया है, इसी बात की ओर इशारा करेंगे कि इस शरीर के भीतर ये जो दिव्य प्रकाश, ये जो दिव्य अनुभूतियां हैं, जैसा कि पातंजल शास्त्र में भगवान व्यास ने कहा कि इन चीजों को, इन प्रवृत्तियों को, जो मन को एकाग्रता की ओर ले जाने वाली है, इनका साक्षात्कार करने से शास्त्र के ऊपर और शास्त्र के लिखने वाले आचार्य के ऊपर साधक के भीतर भरोसा पैदा होता है कि ये जो शास्त्र कह रहा है ये बात ठीक है, इसके आचार्य ने कहा है, वो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, ये बात झूठी नहीं है। कणाद ने कहा, कपिल ने कहा, गौतम ने कहा, पतंजलि ने कहा, व्यास ने कहा, जैमिनी ने कहा, ऋषियों ने जो कहा वो बातें तब सच मालूम होती है, उनमें श्रद्धा आती जब उनको हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली करते हैं, निरंतर उन पर काम करते हैं। तो ऋषियों ने तो कहा कि भीतर दिव्य प्रकाश पैदा होता है, और उस प्रकाश को योगी जन शरीर में यानी पिंड में, जो ब्रह्मांड का द्वार है, उसमें जहां भी डालते हैं, वहां के रहस्य, वहां की मांसपेशियां, वहां के शरीर की स्थितियों का बोध होने लगता है। तो उस दुनिया में प्रवेश करने के लिए हमें अंतर्मुखी होकर चिंतन करना होगा। चिंतन लेकिन अनुभूति के अनुसार हो। हम अनुभूति पर चिंतन करें, जो शरीर में अनुभव हो रहा है उस पर। बाहर से हमने कोई किताब पढ़ी है, उस किताब में जो पढ़ा वो उसमें से जितना हमें दिमाग में याद रह गया, उस स्मृति को यदि हम ध्यान में बैठकर दोहराएं, घर में क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, तरसों क्या हुआ था, किससे लड़ाई, क्या देखा, उन चीजों को रिपीट करना अनुसंधान नहीं है। वो अनुसंधान नहीं है, उसमें कई सारी चीजों पर विचार तो समय की बर्बादी है। अनुसंधान तो ये है कि आप शरीर में सीधा अनुभव करो, और अनुभव जो हो रहा है उस पर आप विचार करो, तो उससे बुद्धि का विकास होता है। तो वही अनुसंधान की प्रक्रिया है। तो अब आप 5 मिनट तक मैंने जो बातें निवेदन करी, इन सब पर विचार करें, और कुछ चीजों के आपके अनुभव हैं जो कि हम करते चले आ रहे हैं। नासिकाग्र भाग पर श्वास का प्रयोग, दिव्य नाद का, दिव्य प्रकाश का प्रयोग, तो इनमें जिसमें आपकी ज्यादा समझ है उस पर 5 मिनट प्रयोग करें, और ये सारे भाव को भीतर रखें, और जो अनुभूति हो उस अनुभूति पर केंद्रित रहे, स्वयं को उस पर केंद्रित रखें, और हृदय में, आत्मा में प्रभु का भाव रखें। अब मैं 5 मिनट मौन होता हूं, आप ये प्रयोग करेंगे। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार भीतर देह में प्रयोग करते हुए ध्यानस्थ होकर साक्षात अनुभव के द्वारा विचार करते हुए अनुभूत विषय पर अनुभूत दिव्य प्रकाश, दिव्य नाद, दिव्य शब्द, दिव्य गंध पर विचार करते हुए जो समझा है उस पर और विचार करते रहे और इसको आगे बढ़ाते रहे। क्योंकि एक तत्व को विशेष रूप से समझ के रहे जीवन में, कि जैसे मनुष्य के शरीर का आत्मा, इस पिंड के शरीर का आत्मा इस शरीर को अनुभव करता है, वैसे ब्रह्मांड के इस ब्रह्मांड का परमात्मा 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 इस विश्व को अनुभव करता है। जैसे शरीर का आत्मा पूरे शरीर को जानता है कि कहाँ क्या हो रहा है, वैसे इस ब्रह्मांड का परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को, विश्व को जानता है कि इसमें कहाँ क्या हो रहा है। तो जैसे शरीर के हर कोशिका पर जिससे पूरी चमड़ी बनी हुई है, जो पूरी चमड़ी के रूप में सूक्ष्म छिपी हुई है, अदृश्य है, जो इकाइयों के रूप में है और सबने मिलकर देह को बना रखा है, वैसे ही सूक्ष्म सूक्ष्म कण है। जैसे हम कोशिकाओं को देखते हैं तो उसी रूप में जगत में हम सूक्ष्म कणों को देखें, अणुओं को देखें, त्रिश्रेणुओं को देखें, परमाणुओं को देखें, उनसे यह जगत बना है। तो जैसे बहुत सारी कोशिकाओं से बनी चमड़ी पर हमें इंद्रिय के द्वारा शीतल उष्ण अनुभव होता है, वैसे ही परम चेतना परमात्माओं को परमाणु के, अणु के, त्रिशणु के द्वारा जो दुनिया बनाई है उसने, उस दुनिया में कहाँ क्या क्या हो रहा है उस सब का ज्ञान होता है। तो धीरे धीरे ये शरीर में जाने से, इस विज्ञान को समझने से धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता चला जाएगा, परमात्मा के प्रति आस्था भाव बढ़ता चला जाएगा और सफलता मिलती चली जाएगी साधना में। एकाएक अचानक कुछ नहीं होगा, हम कल्पना करके बैठे रहें कि अचानक कुछ हो जाएगा। तो इस भाव को भीतर धारण करके अब प्रभु का धन्यवाद करते हुए, प्रभु के प्रति आभार कृतज्ञता प्रकट करते हुए शांति पाठ करेंगे। मन में भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा का भाव रखें और इस विज्ञान को, अनुसंधान को आगे भी निरंतर करते रहेंगे। इसके प्रति अपने अंदर रुचि जगाएंगे और संकल्प करेंगे। अब शांति पाठ करेंगे। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इति ओम।